श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कैंटो थर्ड अध्याय फिफ्थ टेक्स्ट 28 से 27 के परपोर्ट में प्रभुपाद ने कहा है कि महत्तत्व संपूर्ण चेतना है, क्योंकि इसका एक अंश हर एक में बुद्धि के रूप में प्रदर्शित होता है। महत्तत्व परम पुरुष की परम चेतना से सीधे जुड़ा हुआ है, फिर भी यह पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। महत्तत्व अथवा शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब समस्त सृष्टि की अंकुरण स्थली है। यह रजोगुण से थोड़ा सा मिश्रित शुद्ध सत्व है, अतएव यहीं से गतिशीलता उत्पन्न होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो महत्तत्व दिखता है पदार्थ जैसा, परंतु वो जड़ नहीं है। वो क्या है? वो एक बहुत एक्टिव, बहुत चेतनशील चीज है। उसका ही एक अंश बुद्धि है। हमारी जो बुद्धि है ना, वो महत्तत्व का एक अंश है। हमारी बुद्धि जड़ नहीं है, इसलिए महत्तत्व भी जड़ नहीं है। और यहीं से सृष्टि उत्पन्न होती है। महत्तत्व वो स्थान है जहाँ से सृष्टि का अंकुर फूटता है। यही बात प्रभुपाद ने यहाँ बताया। और वो क्या होता है? महत्तत्व शुद्ध सत्व में थोड़ा सा रजोगुण मिला करके जो तत्व बनता है वो है महत्तत्व। या तो महत्तत्व में शुद्ध सत्व और थोड़ा रजोगुण मिश्रित रहता है। तत्पश्चात महत्तत्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आगार रूपों में विभेदित हो गया। यह महत्तत्व मुख्यतया तमोगुणी होता है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। यह भगवान का स्वांश है जो सर्जनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना तथा फलन काल से युक्त है। ये है अनुवाद। और परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, महत्तत्व शुद्ध आत्मा एवं भौतिक जगत के बीच का माध्यम है। अब आध्यात्मिक जगत में तो सब कुछ चेतन है। हम जो आत्मा है ना, ये आध्यात्मिक जगत की चीज है। भौतिक जगत में सब कुछ जड़ है। तो महत्तत्व क्या है? भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, यानी महत्तत्व शुद्ध आत्मा और भौतिक जगत के बीच का माध्यम है। यह पदार्थ तथा आत्मा का संधि स्थल है, जहाँ से जीव का मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है ना। हम वास्तव में शरीर नहीं है। ये बहुत सारे भक्त प्रश्न पूछते हैं कि हम तो शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, फिर हम क्यों फंसते हैं और हम अपने आप को शरीर क्यों समझते हैं, शरीर के कर्म का फल हमको क्यों मिलता है। ये सब प्रश्न उठता है सबके दिमाग में और प्रश्न पूछते हैं। जब हम स्टडी करते हैं या हम प्रवचन सुनते हैं तो दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि सब लोग ऐसा कहते हैं हम आत्मा, तो फिर हमको कर्म का बंधन क्यों लगता है। तो ये महत्तत्व है। देखिए, महत्तत्व आत्मा और ये भौतिक शरीर या भौतिक जगत के बीच को जोड़ने का चीज है। महत्तत्व जोड़ देता है दोनों को, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को जोड़ देता है। सारे जीव भगवान के भिन्नांश हैं। मिथ्या अहंकार के दबाव में आकर बद्ध आत्माएं भगवान के भिन्नांश होते हुए भी भौतिक प्रकृति की भोक्ता होने का दावा करती है। यह मिथ्या अहंकार कहाँ से उत्पन्न होता है? महत्तत्व से ही उत्पन्न होता है। ठीक है ना। पदार्थ और आत्मा का संधि स्थल है महत्तत्व, और वहां से ही जीव का मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। महत्तत्व से मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। अब हम सब भगवान के भिन्नांश हैं, लेकिन अगर हम भगवान के भिन्नांश हैं तो हमको भगवान की सेवा करने में आनंद आना चाहिए, हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। पर हम क्या करते हैं? हम नहीं करते हैं। हम खुद अपने आप को भोक्ता मान करके और इस भौतिक जगत को भोगना चाहते हैं। ये जो भाव पैदा होता है हमारे अंदर, ये मिथ्या अहंकार के कारण होता है। और मिथ्या अहंकार कहाँ से उत्पन्न होता है? महत्तत्व से उत्पन्न होता है। तो मिथ्या अहंकार के दबाव में
मिथ्या अहंकार के दबाव में आकर बद्ध जीवात्माएं हम लोग भगवान के भिन्नांश होते हुए भी भौतिक प्रकृति को भोगने की कोशिश करते हैं और अपने आप को भोक्ता मानते हैं। ये मिथ्या अहंकार जगत की बंधक शक्ति है। इस जगत में हमको जो बांध के रखता है ना, ये है मिथ्या अहंकार। भगवान मोहग्रस्त बद्ध आत्माओं को इस मिथ्या अहंकार से मुक्त होने के लिए बार बार अवसर प्रदान करते हैं। इसीलिए भौतिक सृष्टि कालांतरों पर होती है। कितना भगवान कृपालु है, देखिए भगवान क्या करते हैं, भगवान हमें मौका देते हैं कि तुम वापस चले आओ अपने धाम, तुम्हारा ये धाम है, तुम यहाँ वापस चले आओ, पर हम जाते नहीं हैं। इसलिए भगवान बीच बीच में सृष्टि को रोक देते हैं, मौका देते हैं कि अगर जाने की इच्छा है तो चले जाओ, हमको ये सृष्टि वापस करने की ज़रूरत नहीं है ना, सृष्टि ही नहीं करूँगा, सब भगवत धाम चले जाओ। लेकिन हम नहीं जाते, इसलिए सृष्टि लगातार नहीं होती है, रुक रुक के होती है। तो मौका हमें देते हैं भगवान, और बद्ध आत्माओं को अपने मिथ्या अहंकार के कार्यों को सुधारने की सारी सुविधाएं भी देते हैं, किंतु वे भगवान के भिन्नांश होने की उनकी यत किंचित स्वतंत्रता में व्यवधान नहीं डालते। हम भगवान के भिन्नांश हैं और हमारे पास स्वतंत्रता है थोड़ी सी, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं ना, तो छोटे हैं तो छोटी सी स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता को भगवान जबरदस्ती रोकते नहीं है। जितनी स्वतंत्रता तुम्हें मिली है उतनी स्वतंत्रता तुम्हें मिली रहेगी, वो तुम सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो, वो तुम्हारी मर्जी, उसको भगवान डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो महत्त्व या महान कारण रूप सत्य मिथ्या अहंकार में परिणत होता है, जो 3 अवस्थाओं में होता है। कैसे महत्त्व मिथ्या अहंकार बन जाता है? 3 फेजेस, 3 स्टेप हैं। पहला, कारण कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट होता है, होता है। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्वों, स्थूल इंद्रियों और मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। मिथ्या अहंकार 3 विभिन्न गुणों सतो, रजो और तमो में प्रदर्शित होता है। तो मिथ्या अहंकार भी कितने तरह का होता है? मिथ्या अहंकार 3 गुणों में प्रदर्शित होता है, सत्व, रज और तम। अब प्रभुपाद इसका भी बड़ा सा परपोर्ट लिखते हैं जो समझना जरूरी है। शुद्ध जीव अपने आदि आध्यात्मिक जीवन में भगवान के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति से पूर्णतया सचेत रहता है। वास्तव में जीव जो होता है उसको पता है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। सारी आत्माएं जो ऐसी शुद्ध चेतनाओं में स्थित होती हैं वे मुक्त होती हैं। जिन जिन जीवों को पता है कि हम भगवान के दास हैं, वो सब जीव मुक्त हैं, उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है। अतएव वे आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न वैकुंठ लोकों में आनंद तथा ज्ञान में नित्य निवास करती हैं। तो जैसे हमारे इस दुनिया में क्या है? कष्ट है, मृत्यु है, तकलीफ है बहुत प्रकार की। हम हमेशा परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि हम सुखी हों, हमें आनंद की प्राप्ति हो, पर होती नहीं है। कारण क्या है? हम अपने आप को भगवान का नित्य दास नहीं मान रहे हैं। और जब हम अपने आप को नित्य दास नहीं मानते हैं तो हम बद्ध हो जाते हैं। मिथ्या अहंकार से प्रभावित होने के कारण ही हम अपने आप को नित्य दास नहीं मानते हैं। यही कारण है जो हमें इस दुनिया में डाला जाता है या हमें दुख होता है। लेकिन जो अपने आप को भगवान का नित्य दास मानता है वो यहाँ नहीं रहता है। वो कहाँ रहता है? वो रहता है आध्यात्मिक दुनिया में, वैकुंठ लोकों में। जब सृष्टि प्रकट होती है तो वह उनके निमित्त नहीं होती,
ये जो सृष्टि हो रही है ना, जो जिस जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये उनके लिए नहीं बनी है जो अपने आप को नित्य दास मानते हैं। जो नहीं मानते हैं उनके लिए ये दुनिया बनी है। प्रभुपाद कहते हैं जेल, जैसे हम जिस शहर में रहते हैं उसमें एक छोटा सा जेल भी होता है। किसके लिए जेल है? जो नियम नहीं पालन करते हैं, अनुशासन में नहीं रहते। वैसे ही ये भौतिक दुनिया जेल है। और जैसे हम इस दुनिया में स्वतंत्र घूम रहे हैं, जेल के अंदर हम नहीं हैं। हमको जो मर्जी है खा रहे हैं, पी रहे हैं, जब मर्जी है सो रहे हैं, जब मर्जी है उठ रहे हैं, जहाँ मर्जी है वहाँ घूम रहे हैं। ये स्वतंत्रता जेल में रहने वालों को नहीं होती है। इसी प्रकार ये स्वतंत्रता जो जिसमें कि हम अपने मन से कहीं भी जा सके, आ सके या कुछ कर सके, ये आध्यात्मिक जगत के लोगों को मिलती है। और हम लोगों को एक ब्रह्मांड के अंदर बंद रहना पड़ता है जो जेल है। उसके साथ साथ हमें सुपरिटेंडेंट की बात माननी पड़ती है। और हमारी सुपरिटेंडेंट कौन है? दुर्गा माता। यदि हम बात नहीं मानते हैं तो हमें बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। ये सब कैदियों को जैसे झेलने पड़ते हैं वैसे ही। तो ये हमारा ये जेल, ये दुनिया हमारे लिए जेल के समान है। भौतिक सृष्टि उन विद्रोही आत्माओं के निमित्त है जो भगवान की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं। मिथ्या स्वामित्व की यह भावना मिथ्या अहंकार कहलाती है। हम स्वामी नहीं हैं, फिर भी अपने आप को स्वामी मान रहे हैं, इसीलिए ये तो मिथ्या है। तो मिथ्या होने के कारण हमारे इस चेतना को मिथ्या अहंकार कहा जाता है। यह प्रकृति के 3 गुणों से में व्यक्त होती है और यह केवल मानसिक चिंतन में विद्यमान रहती है। जो लोग सतोगुणी होते हैं वे प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर समझते हैं और इस तरह वे उन शुद्ध भक्तों का मजाक उड़ाते हैं जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहने का प्रयास करते हैं। जो लोग रजोगुणी के कारण गर्वित रहते हैं वे प्रकृति पर अनेक प्रकार के से प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं। तो ये सब प्रभुपाद ने जो बताया है वो आप कई बार सुन चुके हैं। तो ये 3 प्रकार के जो लोग होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में, वो 3 प्रकार के एक्टिविटीज करते हैं। तो हमने देख लिया कि किसके लिए ये बना है, क्यों मिथ्या अहंकार पैदा होता है। तो मिथ्या अहंकार सतोगुण से अंतःक्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। मिथ्या अहंकार, अभी मिथ्या अहंकार पैदा हो गया महत्तत्व से। अब मिथ्या अहंकार सतोगुण के साथ जब रिएक्ट करेगा तो पैदा होगा मन। जो हमारे अंदर मन है वो मन पैदा हो जाएगा। सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं उसी सिद्धांत अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सतोगुण की अंतःक्रिया के परिणाम। इस भौतिक दुनिया को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे देवता होते हैं और ये सारे देवता भी मिथ्या अहंकार तथा सतोगुण के आपस में कंबाइन होकर के जो अंतःक्रिया का जो परिणाम निकलता है वही है सारे देवतागुण। इंद्रियां निश्चय ही मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण की परिणाम है। सतोगुण के परिणाम से मन होता है, मन पैदा होता है। महत्तत्व और सतोगुण दोनों मिल गया तो मन पैदा हुआ। महत्तत्व यानी मिथ्या अहंकार, महत्तत्व से मिथ्या अहंकार और अहंकार और सतोगुण दोनों मिल गया तो मन पैदा हो गया। और मिथ्या अहंकार और रजोगुण ये दोनों जब मिल जाएंगे तो इंद्रियां पैदा हो जाएंगी। अतएव दार्शनिक चिंतन परक ज्ञान तथा सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पाद हैं। सतोगुण से पैदा हुआ था मन और देवतागण जो इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं। रजोगुण से पैदा हो गया, इंद्रियां पैदा हो गई और साथ साथ में जो ऐसा ज्ञान जो चिंतन करता है, दार्शनिक चिंतन करता है, वो भी रजोगुण से पैदा हो गया। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, मैं क्या करूं, पर ये है ना, थोड़ा तो समझना पड़ेगा
इसलिए मैं बार बार आपको ये बात बोलती हूँ। ये है यहाँ पर लिखा हुआ, तो इसलिए मुझे ये समझाना आवश्यक है आप लोगों को। नहीं तो मैं आज छोटा सा ही छोड़ दूँ क्या? आप क्या फ़ायदा होगा? पढ़ना तो पूरा है। मिथ्या अहंकार का प्रधान कार्य क्या है? ईश्वर विहीनता। जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार में है, यानी कि वो क्या है? ईश्वर विहीन है, भगवान को नहीं मानता है। जब कोई व्यक्ति के नित्य अधीन अंश के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और स्वतंत्र रूप से सुखी बनना चाहता है, तो वह मुख्यतः दो रूप से कार्य करता है। सर्वप्रथम वह अपने निजी लाभ या इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करने का प्रयास करता है, और दीर्घ काल तक ऐसे सकाम कर्म करते रहने के बाद जब वह हताश हो जाता है तो वह दार्शनिक चिंतक बन जाता है और अपने को ईश्वर जैसे स्तर पर समझने लगता है। भगवान से तदाकार होने का यह मिथ्या विचार माया का अंतिम पाश होता है, जो जीव को मिथ्या अहंकार के अधीन विस्मृति के बंधन में फंसा लेती है। तो कैसे जीव कैसे फंस जाता है? देखिए, जब स्वतंत्र जीव अपने आप को स्वतंत्र मानता है तो पहले वो क्या करता है? पहले वो अपने आप को खुश करने के लिए इंद्रिय तृप्ति करेगा। इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वो सकाम कर्म करेगा, और सकाम कर्म जो बहुत लंबे समय के लिए करता है, तो करते 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 वो फिलोसोफर बन जाता है, दार्शनिक चिंतक बन जाता है, और बाद में वो अपने आप को भगवान समझने लगता है। फिर बाद में वो भगवान से में अपने आप को विलीन करना चाहता है। और ये है सबसे अंतिम पाश माया का। कुछ लोग भगवान बनना चाहते हैं, कुछ भगवान में अपने आप को विलीन करना चाहते हैं, या तो जो विलीन करने वाले हैं वो सब अपने आप को भगवान मानते हैं, पता नहीं। पर मैं ऐसे व्यक्ति से के बारे में जानती हूँ जो अपने आप को भगवान मानता है या भगवान समझ बन जाएगा ऐसा सोचता है। तो मिथ्या अहंकार के पास से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय क्या है? ब्रह्म के विषय में दार्शनिक चिंतन की आदत का परित्याग। मनुष्य को निश्चित रूप से जानना चाहिए कि पर ब्रह्म का साक्षात्कार अपूर्ण अहंकारी व्यक्ति के दार्शनिक चिंतक द्वारा कभी नहीं हो सकता। पर ब्रह्म या भगवान का साक्षात्कार ऐसे प्रामाणिक अधिकारी से उनके विषय में विनय तथा प्रेम पूर्वक श्रवण के द्वारा किया जाता है। 12 महाजनों में से एक हो, जो 12 महाजनों में से एक हो, जिसका उल्लेख भागवतम में हुआ है। तो भगवान के बारे में जो चिंतन सिर्फ करता रहता है वो खतरनाक है। सेवा करना पड़ेगा, शरीर से, हाथ पैर से सेवा करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमें थोड़ा चांस है कि हम अपने आप को दास माने। नहीं तो अब देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो आपको लग रहा है, पर मैं क्या करूं, ये जितना भी समझ में आ रहा है, नहीं तो सुन लीजिए सिर्फ और आगे बढ़ जाइए। ये बहुत लंबा चलेगा, इसमें यही सब आएगा। पूरा सृष्टि का मतलब है कि कैसे हर एक चीज उत्पन्न हुई। कथा कब शुरू होगा? ये सेकंड कैंटो में ये सब सृष्टि वगैरह ही है, सृष्टि है, पूरी सृष्टि है सेकंड कैंटो में। तो आप कथा का वेट करिए और इसको भी सुनते रहिए। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।